हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। तो आज मैं ना बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने किचन को अस्त व्यस्त होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम जो है किचन में ही निकलता है। और किचन अगर अस्त व्यस्त रहता तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि यहाँ पे हम खड़े भी रहें। और अस्त व्यस्त होता क्यों है? हमारी ही गलती की वजह से हो जाता है अस्त व्यस्त। कौन सी गलती? अक्सर ही होता है, तीज त्यौहार पड़ता है या फिर हमारे घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम बहुत सारा जो बर्तन है वो निकालते जाते हैं। फिर वही जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर हमारे जो परेशानी का कारण है वही बन जाता है। यही मेरे साथ हुआ। आप लोग इतना बर्तन देख रहे हैं ना, ये उसी का नतीजा है। और जितनी आप रेड कटोरियाँ प्लास्टिक की देख रहे हैं, इसे मैंने ख़रीदा नहीं है, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये सारी कटोरियाँ मुझे बिस्किट वगैरह में मिली हैं। और संयोग है कि एक ही कलर का मिलता चला गया, क्योंकि कभी कभी इस बिस्किट वगैरह इकट्ठे में मैं उठा लेती हूँ तो 6-7 कटोरियाँ इकट्ठे में ही मिल जाती हैं। और वॉशिंग पाउडर भी कभी कभी इकट्ठा ही आ जाता है, तो उसी की कटोरियाँ हैं ये। अब बात यहाँ हम कटोरियों की नहीं कर रहे हैं, पूरे बर्तन की कर रहे हैं। हमारे घर में पार्टी फंक्शन त्यौहार कुछ भी हुआ, हम उसके अकॉर्डिंग बर्तन सारे निकालते हैं और निकालने के बाद यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम उसे भूल जाते हैं कि अब उसको रखना भी है। फिर हम सोचते हैं कि चलो इस हफ्ते नहीं सही, अगले हफ्ते यूज में आएगा। और फिर अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते ये भी यूज आएगा, तो वहीं पे हम उसको ना सरिया के रखते चले जाते हैं। अब यहाँ बात मैं कर रही हूँ जो है नॉन मॉडल वाले किचन की। और जो मॉडल्स किचन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई वहाँ तो सारी सुविधाएं होती ही होती हैं। बर्तन के रैक लगे हुए होते हैं काउंटर के नीचे, और बस फटाफट से हम सारे बर्तनों को सेट कर देते हैं। जब जिसकी ज़रूरत हुई हम निकाल कर यूज़ किए, फिर साफ़ किए, रख दिए। अब यहाँ नॉन मॉडल वाली जो किचन है वो ओपन किचन जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे मेरा किचन है। अब यहाँ पे हम अगर बहुत सारा बर्तन रखते हैं तो वो गंदा लगता है। और एक घर में, मेरे ही घर में होता है या आप लोगों के घर में, कमेंट ज़रूर करना। मेरे घर के लोगों को जिस चीज़ के लिए मना करती हूँ वही चीज़ वो लोग करते हैं। जैसे बच्चों को मैं मना करती हूँ, इस साइड का बर्तन मत लेना, इस साइड का यूज करना, इस साइड का मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यूज करूँगी। नहीं, लेकिन उसी साइड का यूज करना है जिस साइड का मना किए रहो। जैसे मैंने, अक्सर ही होता है कि घर में 2-3 ढंग की ग्लासें होती हैं। कभी अच्छी ग्लास हम लोग साइड में रख देते, कोई आ गया फटाक से हमें धुलना उलना ना पड़े, उसको ले जाके पानी वानी देते, ठीक, अच्छा भी लगे। अब घर वाले क्या करते हैं भाई, वो भी किसी मेहमान से कम नहीं होते। वो भी समझते हैं वो नहीं, हम भी तो मेहमान हैं, क्यों हम उस ग्लास में पानी पिएं, हम भी उसी में पिएंगे। तो मेरे घर में अक्सर यही होता है। और यही रीज़न से मेरा जितना भी बर्तन है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा मतलब सारा बर्तन गंदा रहता है। एक बार कोई पानी पिएगा सिंक में ले जाकर डाल देगा। और मेरी भी गलती है, मैंने दर्जन भर से ज़्यादा ग्लास निकाल रखा है। कटोरी वगैरह की तो बात ही ना करो। और ये जो प्लास्टिक की कटोरियाँ आती गई इसका यूज मैं करवाती गई और यहीं पे मतलब तह लगा के रखती गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके अपने किचन को कर दिया था अस्त व्यस्त। ये गलती आप लोग मत करना। अब इसे हम सुधार कैसे सकते हैं? अब इसकी सुधारने की बात ये आती है कि हम लोग जो है अपने बर्तनों को उतना ही अपने किचन में रखें जितने की ज़रूरत हो। अब जैसे आज मैंने बहुत सारे बर्तनों की छटाई कर दी। जैसे बहुत ही मॉडल जो किचन वो है, क्या बोलते हैं, ग्लास वगैरह थी, कटोरियाँ थी, प्लेट्स थे, ट्रे था, वो सारा कुछ मैंने हटा दिया। अलमारी पे मैंने सेट कर दिया, जब मुझे ज़रूरत होगा तो वहाँ से निकाल कर ले आऊँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने काउंटर पे और रैक पे इतना ही रखा है जितने की डेली मर्रा में यूज आता है। दिन भर के बर्तनों में, कभी आज कभी कल कभी परसों, इतने ही हफ्ते भर में जितना यूज आता है वही बर्तन यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। अब ग्लास जो दर्जन भर से ज़्यादा है उसमें से भी छटाई होगी, कटोरी में से भी छटाई होगी। इडली रैक वगैरह निकला था। देखो, इडली तो हर घर में डेली नहीं बनता भाई, मेरे घर में तो नहीं बनता, आपके घर में बनता हो बात की बात है। मैं हफ्ते में 1 आध बार बना दूँ, बड़ी बात है। 15 दिन में 1 बार बना दूँ, वही बड़ी बात है। हाँ, डोसा चलो बन जाता है, इडली की बात तो भाई हफ्ते 10 दिन में ही 1 आध बार होता है, नहीं तो और भी कभी कभी हो जाता है, जब मन करता है तभी बनता है। तो वो सारे जो बर्तन थे उसको छटाई करके मैंने इकट्ठे अलग रख दिया है। अब मेरा किचन काफ़ी मुझे सुकून दे रहा है। जितना भी अस्त व्यस्तता थी यहाँ से हट गया, मैंने किचन को साफ़ कर लिया। अब बारी आती ज़मीन की, तो ज़मीन पे अभी बस क्लींजर थोड़ा सा पानी में घोलूँगी और फर्श भी क्लीन कर दूँगी।
मन को सच बताऊँ इतनी तसल्ली मिल रही थी, मैंने सोचा कि मेरी एक गलती की वजह से इतना अस्त व्यस्त हो गया है। तो भाई आप लोग भी गृहिणी हो और आपका भी अगर नॉन मॉडल किचन है तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बर्तन जब भी निकालना त्यौहार पे, फंक्शन पे, तो फटाफट से उसको ना धुलना, सुखाना, स्टोर कर देना, नहीं तो फिर डेली के डेली वो जो झंझट है ना वो होता रहता है। कभी एक ग्लास की ज़रूरत है तो दो फंसने वाली है पक्का। तो अभी बिटिया जा रही थी कोचिंग, वो करने जा रही नाश्ता। और यहाँ पे देखो ये मैंने तसला वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकाल रखा है, कुछ मैंने छत पे रख दिया है और अभी 2-3 यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 2 ही निकाला था, ये बड़ा वाला अभी बीच में निकल कर चला आया तो इसको भी मुझे हटाना है। तो ये सारी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं हम लोग करते हैं अपने बेडरूम में, किचन में, बच्चों के रूम में। बेडरूम में भी अक्सर यही होता है, बहुत सारे पिलोस वगैरह निकाल देते हैं डेली, और जो चादर वगैरह है वो भी इधर उधर रहता है। तो इतनी जितनी ज़रूरत है कहीं भी उतना ही अगर यूज किया जाए तो शायद अस्तता व्यस्तता सही रहे। और अब तो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, जितने की ज़रूरत है उतना ही बर्तन निकालूंगी। तो अभी मैं बताऊँ, ये समस्या से तो छुटकारा चलो मिल गया, मैंने छांट कर छत पे पहुंचा दिया। अब एक समस्या मेरे सामने और थी। मेरे घर में आया था कटरोला। कटरोला क्या बोलते हैं उसको, मुझे क्लियर अभी तक नाम भी नहीं पता था। सर्च किया यूट्यूब में, उसके बाद उसकी रेसिपी देखी, फिर जाके नाम पता कि कटरोला वटरोला नाम है, कुछ ऐसा ही करके। तो अभी फ़िलहाल उसको भी दिखाऊंगी मैं आप सभी को। सबसे पहले तो प्यास लगी थी, मैंने निकाल लिया 1 गिलास पानी। और ये थोड़ी लंबी वाली गिलास है जो हमारे घर में अक्सर ही होती है। तो देखो इससे भागना नहीं है, हमें उसे यूज करना है। तो मैंने 6 गिलास इसमें से निकाल लिया है, 6 अदर निकाला है, जिससे मुझे अभी भी बार बार पानी पिलाना है। तो अभी ये जो मैंने चाय रख दिया है, चाय उबल जाए फिर मैं आप सभी को। तो ये देखो भाई, यही है वो कटरोला। कटरोला ही बोलते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। हमारे पतिदेव को क्या सूझी, एक दिन मैंने किसी सब्जी का नाम ले लिए थे, उसको मैंने खाया ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ये उठा लाए। अब जिसे मैंने देखा तक नहीं है, इसको मैंने देखा है, बचपन में देखा है, जहाँ पे हमारे भैंस का घूर लगा करता था वहाँ पे इसकी झाड़ी उगती थी और ये बहुत सारा वहाँ पे लगता था, सच बता रही हूँ। और वहाँ पे मैंने इसको पकते हुए भी देखा है, फलते हुए भी देखा है। मुझे लगता था ये कोई जहरीला फल है। वो जब लेकर आए तो मुझे लगा कि ये, मुझे लगा मतलब लग रहा था, बार बार याद आ रहा था कि इसे मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है। फिर ज़्यादा जोर दिमाग पे डालने के बाद पता चला कि मैंने इसे अपने मायके में बहुत छोटी थी तब देखा था। अब तो ना घूर है ना भैंस है। तो इसे जो है मुझे बनाना नहीं आता था, नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, वहाँ से नाम भी पता चला और इसकी रेसिपी भी पता चली। और यूट्यूब की सच बताएं इतनी मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर, जो रेसिपी पता नहीं, जो नाम पता नहीं, उस चीज़ को भी हम जान जाते हैं गूगल और यूट्यूब के ज़रिए। तो ये मैंने कट किया जिस तरीके से मैंने रेसिपी देखी थी। सबसे पहले कटरोला को अच्छे से साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद उसे कट कर लेना है पतला पतला। और सामने मेरी चाय रखी है। इतनी एक्साइटेड थी मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए, खाने के लिए, कि चाय पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। और सच बताऊँ, एक काम मैंने और भी करना स्टार्ट कर दिया। अक्सर ही मैं बताती थी कि चाय मेरी फेवरेट हुआ करती थी, उसको भी मैंने कंट्रोल कर लिया है। मैं सुबह 1 पीती हूँ, शाम को 1 पीती हूँ, कभी कभी हो गया तो 3 हो गया दिन में, नहीं तो 2 चाय से ज़्यादा नहीं पीती अब। तो कटोरा उस तरीके से मैंने कट किया। उसके बाद तेल डाला, प्याज 2 कट किया था उसको डाला। डालने के बाद भुजिया इस तरीके से मैंने उसकी बनाई, खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी ही।